Hello bachcho, let's read the question. The question says, in figure, a two identical rectangular rod of metal are welded end to end with a temperature of T1 0 degree centigrade on the left side and a temperature of T2 100 degree centigrade on the right side. In 6 minutes 43 joule is conducted at a constant rate from the right side to the left side. So how much time would we require to conduct 43 joule if the rods were welded side to side in figure B? फिगर ए में कनेक्टेड है सीरीज में और फिगर बी में रॉड्स कनेक्टेड हैं इन पैरेलल में। तो हमें निकालना है कि टाइम required to conduct 43 joule if the rod are welded to side in figure B. So पहले की कॉन्सेप्ट लिखेंगे कि कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। कंसीडर करते हैं लेट आर बी द थर्मल resistance of each rod। इसका थर्मल रेजिस्टेंस आर है, इसका आर है, इसका आर और इसका आर। तो पहले फिगर ए के लिए देखते हैं। फॉर फिगर ए, फॉर फिगर ए, फिगर ए में हम देखते हैं कि दोनों रॉड्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज आर एस इक्वल टू आर प्लस आर इज इक्वल टू आर। आर एस की वैल्यू हो जाएगी 2 आर के इक्वल। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन दिस केस, रेट ऑफ फ्लो of heat in this case will be equal to delta Q divided by delta T is equal to delta theta divided by RS। So यहाँ पे इस केस में डेल्टा टी की वैल्यू है 43 जूल, डेल्टा टी टाइम की वैल्यू है 6 मिनट। 6 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो इसमें 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज इक्वल टू डेल्टा थीटा, तो टेम्परेचर है चेंज हो रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T2 माइनस T1 डेल्टा थीटा इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइड बाय आर एस। तो यहाँ पे आर एस की वैल्यू है 2 आर की इक्वल। इसे सॉल्व करेंगे, आर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आर इज इक्वल टू आएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 43 से इक्वेशन 1 नेम दे देंगे। अब फिगर बी के लिए, फॉर फिगर बी इस वाली के लिए इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस आर है। फॉर फिगर बी, तो फिगर बी में हम देखते हैं जो रॉड्स हैं कनेक्टेड हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे इस केस में। टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी
आरपी 1 डिवाइड बाय आरपी इज इक्वल टू लिखेंगे 1 डिवाइड बाय आर प्लस 1 डिवाइड बाय आर। सॉल्व करेंगे तो आरपी की वैल्यू आएगी आरपी इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय आर। तो इक्वेशन 1 से आर की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा आरपी इज इक्वल टू 2 आरपी इक्वल टू आर डिवाइड बाय 2 आएगी। तो इसे ऐसे लिखेंगे आर डिवाइड बाय 2। तो इक्वेशन 1 से आर की वैल्यू रखेंगे। इक्वेशन 1 से आर इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 43 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसे सॉल्व करेंगे आरपी की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 43। इस केस में रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो आएगा रेट ऑफ हीट फ्लो इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा 100 डिवाइड बाय आर पी। तो यहाँ पे आरपी की वैल्यू रखेंगे इस इक्वेशन में तो आरपी की वैल्यू आएगी डेल्टा क्यू है 43 जूल 43 डिवाइड बाय डेल्टा टी हमें फाइंड करनी है इक्वल टू डेल्टा थीटा 100 है और आरपी की वैल्यू है 50 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 60 और डिवाइड है 43। तो यहाँ से 43 टू 43 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टी की वैल्यू आएगी डेल्टा टी इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाय 100। सॉल्व करेंगे 50 से 100 2 टाइम्स 2 से ये 60 30 टाइम्स। तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी टाइम इक्वल टू 90 सेकेंड और 90 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आएगी 1.5 मिनट। तो आंसर होगा 1.5 मिनट में टाइम रिक्वायर्ड होगा 43 जूल कंडक्ट करने के लिए। सो दिस इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। होप दिस आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। थैंक यू।